जा रहे हैं चित्रकूट में जो लोकल हॉली प्लेसेस हैं, जैसे 10 धाम हैं, जैसे आपका स्फटिक शिला, अनसुईया माता का मंदिर, हनुमान धारा, ये जितने भी साइट्स हैं, और साइट्स को आज जाएंगे, दर्शन करेंगे। और हम लोग उसमें हेल्प कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जयप्रकाश मौर्य जी। ये हम लोग के गाइड भी हैं, और हम लोग को जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में एक्सप्लेन भी करते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। बाकी सभी लोग जो है रेडी होके बैठे हैं, और श्री जी अभी सो रही हैं, पापा मम्मी तैयार हैं, पीछे हैं पापा, और हमारा जो वो फॉरेनर गेस्ट है आद्रिका वो पीछे है। आद्रिका को हाय कराओ। हाँ बोलो। बोलो हाय भाई। हम लोग जा रहे हैं, बोलो जा रहे हैं 10 धाम की यात्रा पर। जोर से बोलो। हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने 10 धाम की यात्रा। 10 धाम की यात्रा। सबसे पहले ध्यान दो। अभी थोड़ा सा सो के हम सबसे पहले नहाए हैं। हम लोग थोड़ा सो के सबसे पहले नहाए हैं, सबसे लास्ट में नाना नहाया है। सबसे लास्ट में नाना नहाया है, श्री अभी नहीं नहाई है। श्री अभी नहीं नहाई है। फिर मिलते हैं, बोलो। ये बाकी कोई दिक्कत नहीं होता कि जैसे मान लीजिए कोई रोड अच्छा राम और सीता जी। विश्राम किए थे। दुनिया के बारे में बताइए भैया। हाँ बोलो। भगवान राम यहाँ पे आके भगवान राम और सीता जी यहाँ पे शयन किए थे। 11 वर्ष रहे। 11 वर्ष के बीच में मतलब एक जगह नहीं रहे, सारी जगह घूमते रहे। 2-4 दिन के लिए यहाँ रुके, कामतगिरी में, इस तरह सारी जगह घूमते रहे। और उनका ये पत्थर है ना, पत्थर पे उनकी शिला बनी हुई है। वो जब बैठे थे तो पत्थर भी पिघल गया था। पिघलने से उनकी आकृति बन गई थी। उसी तरह जैसे भगवान राम और लक्ष्मण लेटे थे, सीता जी लेटी थी, उसी तरह आकृति बनी हुई है। तो वही आकृति देखते हैं सब वही लोग। आकृति यहाँ पे देखते हैं। वो सामने। जी चलिए देखते हैं, चलते हैं। कौन सा मंदिर है? मंदिर ये है कि आगे 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 ऊपर थोड़ा सर बचा के निकलिएगा। पहले का है ना। पहले के दरवाजे छोटे रहते थे हम्म। ताकि आप सिर झुका के चलें। आओ बाबू। यही वो शिला है ना जो पिघल गई थी। हाँ। ये वो तो एक और नहीं, यहाँ सोए थे तो यहाँ थोड़ा सा सोए थे पिघल तो गया। इसका- थोड़ा सा पिघल गया। ये सोते सोते घिस गया। हाँ, घिसने के कोमल हो गया पत्थर। उनके सोने की वजह से पत्थर खुद कोमल हो गया था। ये जो हमारे यहाँ के नदी जगह हाँ, उनके तो मैं कुछ भी तो परसों में बरसात होगा।
बताया जा रहा था, कुछ ध्यान ही नहीं दिए, कुछ एक भी चीज़ के बारे में। लेकिन जब से एमपी आए तो आप यूपी का हिस्सा देखने को मिलता है, तो राम घाट वगैरह घाट या पूरा बना आपको घाट हम बता दीजिएगा। हम जिस तरह बनाएंगे मतलब इसके और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तब और 5 साल बाद आप देखेंगे यहाँ बहुत अभी हम लोग आए हैं भरतकूप में, यहाँ पे दर्शन करने के लिए। चलिए अभी चलते हैं। ये है भरतकूप। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था तब सभी तीर्थों से जल एकत्रित किया गया था। उसी जल को लेकर भरत जी चित्रकूट आए ताकि यहीं भगवान राम का राज्याभिषेक कराकर अयोध्या ले जाया जा सके। परंतु राम जी ने अपने पिता के वचन का पालन करने के प्रण के साथ भरत को वापस लौटने को कहा। तब भरत जी ने सभी तीर्थों के जल को इसी कूप में डाल दिया, जिसमें लोग आज भी बहुत ही श्रद्धा से इस जल से स्नान, ध्यान तथा पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं इस जल के स्पर्श से सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। रीवा के राजा का तालाब। सिंगरी मस्त है। महल भी बना। गोदावरी मंदिर पे आ चुके हैं और यहाँ पे अंदर चलते हैं। यह है गुप्त गोदावरी की प्रथम गुफा, जहां भगवान राम और माता सीता के दर्शन होते हैं। यहाँ एक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक खटखटा राक्षस ने स्नान के दौरान माता सीता के वस्त्र चुरा लिए थे, जिससे क्रोधित होकर भगवान राम ने वहाँ उसको सदैव के लिए लटका दिया था। और सच में वहाँ एक शिला ऐसी है जो लटकती हुई प्रतीत होती है, और यह न जाने कितनी सदियों से एक श्रापित शिला के रूप में लटकी हुई है, जिसके लोग आज भी वहाँ दर्शन करते हैं। और वो हमारे लिए तो बड़ा भयावह था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ भी लटके हुए थे। यह गुप्त गोदावरी में स्थित दूसरी गुफा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पे माँ गोदावरी भगवान राम और माता सीता से मिलने के लिए इसी गुफा में गुप्त रूप से अवतरित हुई, और उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की और यहाँ सदा के लिए वास किया। भगवान राम ने माता गोदावरी से मिलन के फलस्वरूप यहाँ के जल को कभी न सूखने का आशीर्वाद दिया, और आज भी माँ गोदावरी यहाँ पे लोगों को दर्शन देती हैं अपने निर्मल जल से। इस गुफा में हम लोग अंदर की ओर जाते रहे। नीचे बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे जो हमें परेशान कर रहे थे, फिर भी हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया और आगे की ओर बढ़ रहे थे।
पर भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग थोड़ी दूर से फिर वापस आ गए। अब हम लोग आ चुके हैं स्फटिक शिला के दर्शन हेतु। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे माँ मंदाकिनी मंद मंद मुस्कुराते हुए बह रही हों और हवा से टकराते हुए बातें कर रही हों, और चारों ओर का दृश्य इतना सुंदर है जिसको शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल है। स्फटिक शिला इतनी मुलायम थी कि उस पर बैठकर ऐसा लगा जैसे किसी मुलायम गद्दे का स्पर्श हो। उस शिला पर बैठ के मन में जो शांति और प्रसन्नता मिली वो हमने आज तक ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। लिखा हुआ है, इसलिए कहा कि बैठो, यहाँ बैठा जाता है। आप लोग भी मेरी मदद करिए। इंद्र चित्रकूट के अंदर केवल 3 जगह आपको ऐसी मिलेंगी सारे चित्रकूट में जो आज भी राम के समय पे हैं। बाकी मंदिर और मठ तो हमारे आपके बनाए हुए हैं। आप लोग सती अनसुईया गए होंगे या जाएंगे। एक तो ये मंदाकिनी गंगा है जिसको माता अनसुईया ने निकाला है, जो राम के पहले पे है। दूसरा यहाँ का मुख्य दर्शन जिसके नाम से आप चित्रकूट आते हैं वो है कामदगिरी पर्वत, जिसका परिक्रमा होता है 4.5 किलोमीटर तक। अगर यात्री चित्रकूट आया है, कामदगिरी का दर्शन या परिक्रमा नहीं लगाया, उसका चित्रकूट आना अधूरा है। हमारी बात तो समझ में आ रही है। तीसरा है स्फटिक शिला, जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। बेटा, इस पत्थर में क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 3 मिनट में बताऊंगा, मेरे यहाँ टाइम नहीं लगता है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी और गजरा बनाया, माता का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट मारी। समझ में आ रहा है? जब खून बहने लगा, भगवान ने तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। बेटा, आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा न मालूम हो तो जान लो, कौवा एक आंख का होता है। अब आपका भगवान 1 मिनट टाइम और लूंगा। जो इधर देखिए, भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। बेटा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। बाबू, ये माता जानकी का पैर है। 1 मिनट। अभी आप लोग बहुत डर रहे हो। पीछे लखन शिला, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा, अब आप ध्यान से देखें, ये लोग आते हैं जो तुम्हारे पीछे बैठे, इनको मालूम भी है जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन यज्ञशाला लिखा है वो झंडा लगा हुआ। यहाँ के बड़े महाराज बेटा साल में एक बार यानी 24 जून से 30 जून यानी गुरु पूर्णिमा भगवान 7 दिन महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। यज्ञ जानते हैं, उसी में श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती नहीं। अब हम लोग आ चुके हैं हनुमान धारा की तरफ। यहाँ पर खड़ी पहाड़ी और चिलचिलाती हुई धूप को देखते हुए हमने रोपवे से जाने का फैसला किया, परंतु यहाँ रोपवे बीच बीच में 30 सेकंड के लिए रोक दिया गया, जिससे हम सब की सांसें रुक गईं, क्योंकि ठीक उसी समय बहुत सी तेज़ हवाएं भी चलने लगी। फिर हमें पता चला कि वहाँ के दृश्य देखने के लिए पर्यटकों की डिमांड पर ऐसा किया जाता है। फिर भी खड़े पहाड़ होने के कारण तथा रोपवे की स्पीड बहुत स्लो होने के कारण इस रोपवे में हमें बहुत डर लगा। कहते हैं सोने की लंका को जलाकर आने के बाद यहाँ हनुमान जी ने इस धारा को प्रकट किया ताकि अपने अग्नि के ताप को शांत कर सके। यह धारा पहाड़ों के अंदर से कहाँ से आती है इसका कोई पता नहीं लगा पाया है। हम कह सकते हैं कि यह चित्रकूट नगरी आश्चर्यों से भरी है।
हमने हनुमान जी के दर्शन किए वहाँ तथा कुछ पल विश्राम भी किया और हमने इस रोपवे से ही भगवान की इस नगरी का अनुपम दृश्य भी देखा जो बहुत ही मनोहर था और जिसका शायद शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल था। हमें इस रोपवे में डर भी लगा पर यह दृश्य देख के हमने उस डर को भुला दिया और भगवान राम और उनके भक्त हनुमान जी को याद करते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाकर भगवान के दर्शन किए तथा सभी डर को भुलाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए हमने हनुमान जी के भी दर्शन किए, उनका और आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में हम लोग सीता कुंड की तरफ आ गए। कहते हैं जहाँ माता सीता स्नान किया करती थी, यहाँ भी माँ मंदाकिनी के पावन जल का दर्शन होता है। हम लोग यहाँ स्नान तथा ध्यान करते हैं तथा साथ ही इस जल में उपस्थित बहुत सारी सुंदर मछलियों का दाना भी खिलाते हैं। इसी के साथ हमारे इस दिन की यात्रा समाप्त हुई। जय सिया राम।